बड़ी बड़ी हस्तियाँ अवतरण यहाँ आए हैं, उन्होंने शरीर धन धारण किया था सिवाय इनके, क्योंकि ये साक्षात प्रणव, गणेश साक्षात प्रणव ओम खुद, जब वो अवतार लेंगे तो वो नष्ट नहीं हो सकते दिखाने के लिए, इसलिए इन्होंने संसार में जन्म लिया था और बड़े थोड़ी समय के लिए इस संसार में रहकर वो इस संसार से चले। अब ये क्राइस्ट है या नहीं और ये प्रणव है या नहीं, ये श्री गणेश है या नहीं, इसकी पहचान क्या? क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आप हमारा विश्वास न करें। जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए और आप देखेंगे जब आप दूसरे की कुंडलिनी जागृत करते हैं और अगर यहाँ आकर चक्र रुक जाए तो आप ईसा मसीह ने सिखाई हुई जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो कहे, फौरन यही मंत्र यहाँ काम करेगा और कोई नहीं चलेगा। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि सारे गुरु अपने नाभि चक्र के आसपास गुरु स्थान में बैठे हुए हैं, उनका नाम लिए बगैर ये कुंडलिनी नाभि स्थान से ऊपर उठ करके नहीं छेदती है। उसी प्रकार जब कुंडलिनी आके यहाँ रुक जाती, उन्हीं का नाम लेना। अब जो मैंने गांधी जी की बात कही थी उसका आपको सिलसिला बनेगा कि किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने भी यही बात की। अब और दो यहाँ माथे पर बहुत बड़े अवतरण हैं, एक तो बुद्ध, दूसरे महावीर। अब ये एक विशेष तरह के अवतरण बनाए मनुष्य के गाइडेंस के लिए, एक बहुत ही विशेष तरह। ये दोनों भी लव और कुश हैं। लव और कुश, इन्होंने जन्म संसार में बुद्ध और महावीर के नाम से किया। दोनों की माता एक ही और दोनों इस संसार में कंटेम्पररी माने जाते हैं, समकालीन। ये दोनों का जन्म लव और कुश का जब नाभि चक्र के पास चंद्र और सूर्य नाड़ी के साथ हुआ। ये अंदर की मैं घटना आपको बता रही हूँ, ये हुआ कि नहीं ये आप देख सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर इनका अलग अलग जन्म हुआ। सूर्य नाड़ी पर बुद्ध का जन्म हुआ है, चंद्र नाड़ी पर महावीर जी का जन्म। इसीलिए महावीर जी ने नर आदि के बारे में बहुत कुछ बताया और बुद्ध ने प्रकाश के बारे में बताया, इसी इनको लाइट ऑफ एशिया है। ये दोनों ही नाड़ियां हमारे अंदर ऊपर चढ़ती हैं और जाकर के एक इधर और एक इधर खत्म हो जाती है। इसीलिए बुद्ध इधर बसते हैं और इधर में महावीर बसते हैं। इन दोनों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यही दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मानव रूप धारण पूर्णतया करके ऊंचे स्थल पर। एक बहुत ही विचित्र अभिनव चीज, पर आपको पता है कि इन्होंने फिर से संसार में जन्म लिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अहिंसा का मतलब इतना विपर्यास और उसको दूसरे धरातल पे लोगों ने पहुंचा दिया और उसको पटक के उसे खत्म कर दिया। इसका मतलब प्राणी मात्र और महावीर के, आप जानते हैं कि जैनी लोगों का तो यहाँ तक कि खटमल को बचाते हैं और खटमल को छोड़ देते हैं कि वो जा करके और एक ब्राह्मण के शरीर के रक्त को पिए और जिससे खटमल बच जाए। ये क्या अहिंसा हो सकती है? आप ही सोचिए कि क्या मैं खटमलों को रियलाइजेशन दूंगी या मच्छरों को दूं या चिकन को दूं? मनुष्य को देने का है ना। फिर एक मनुष्य को आप खटमलों से परेशान करते हैं और सोचते हैं कि इससे आपका धर्म हो रहा है। इस तरह की विक्षिप्त और विकृत कल्पनाएं समाज में फैल गई। बुद्ध के लिए भी एक ज़ेन को छोड़ करके जो विदितामा थे उनकी बात छोड़ दीजिए, हालांकि उनको तो निकाल ही दिया हिंदुस्तान से। बाकी जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन्होंने क्या हालत कर जा करके बाहर, आप देखिए कि उनके दांत से लेकर हर एक चीज़ को पूजने लगे। बुद्ध ने तो यहाँ तक अनिश्वरवाद की स्थापना करी कि ईश्वर के बात करते ही साथ लोग इस तरह के झमेले में फंस जाते। उनका अनिश्वरवाद भी ठीक है, अगर आप रियलाइज हो जाए आज यहाँ और हमें आपको न बताएं कि परमात्मा है, आप भी अनिश्वरवाद की बात करें, आप भी सिर्फ आत्म परीक्षा की बात करेंगे, आत्मज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान की बात करने के बाद ही परमेश्वर के ज्ञान की बात करनी चाहिए। इस बात को समझ के ही उन्होंने सिर्फ अनिश्वरवाद कहा था, क्योंकि उससे पहले अगर ईश्वर की बात करो तो आप राक्षस को भी पूछते हैं और उसको ईश्वर मानते। यू मे वर्शिप अ मैमन एंड कॉल इट ईश्वर, इसलिए उन्हें अनिश्वरवाद की बात पहले करी कि मनुष्य जिस लेवल पे है, बड़ी यथार्थ है सारी चीज, बड़ी यथार्थ में कि उन्होंने अनिश्वरवाद इसलिए कहा
कि जब भी मनुष्य आत्मा की परीक्षा के बगैर, आत्मा को जाने बगैर किसी भी ऐसी चीज को पूछता है तो वो जरूरी है कि गलत रास्ते पे जाकर और गलत चीज को। उसके अनिश्वरवाद में बड़ी ठोस, बहुत ही ठोस एक सुझाव, एक समझौता, एक बड़ी सूझबूझ कि वो समझ गए इंसान किस लेवल पे। उन्होंने ईश्वर की बात की ही नहीं, वो तो बाद में होगी, पहले सेल्फ को रियलाइज। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की बात कहने में एक तो ये हो सकता था कि लोग इनको कहते कि अरे ये तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हटाओ फेंको इस साथ। ये बहुत बड़ी एक संभावना थी। लेकिन जब उन्होंने अपने शिष्यों को देखा इस तरह की गधापंथी करते हुए, तो फिर उन्होंने जन्म लिया। आपको आश्चर्य होगा, और वो कहाँ लिया था? क्या आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं? हसन और हुसैन जो दोनों करबला में मारे गए थे, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, और हमारे ही महावीर और बुद्ध। लेकिन ये कहे तो कौन कहे और समझाए तो कौन समझाए? आज हमारे ऊपर बोझ आ गया कि हमें आप ये बात बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब आप कुंडलिनी को जागरूक करते हैं, उस वक़्त आपके जब ईगो और सुपर ईगो पकड़ लेते हैं, तब आपको बुद्ध का और महावीर का नाम लेना पड़ता है। ये एकादश रुद्र में के 2 रुद्र हैं, बहुत बड़े रुद्र हैं, और जब आखिरी संहार होगा तो ये बहुत कार्यान्वित है। इन दोनों के बारे में तब आप जानिएगा, जब आप देखेंगे आपका ईगो और सुपर ईगो नहीं छूटता। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको हसन और हुसैन का नाम लेना पड़ेगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बुद्ध और महावीर का नाम लेना। उसके बगैर ये दोनों गुट्टे नहीं छूटते, जैसे जमे रहते हैं कुछ नहीं। विशेषकर ईगो जो है वो तो ऐसा बड़ा गुट्टा निकला रहता लोगों के यहाँ। अब ये जो 2 नाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर में जो चीज़ घूमती है, जिसे हम प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसके चलाने वाले श्री हनुमान जी। ये हमारे सूर्य, उन्होंने तो सूर्य को ग्रस्त किया था, कहते हैं राइट साइड में घूमते हैं, और जो लेफ्ट साइड में घूमते हैं वो भैरव नाम। यही बाइबल में इनको सेंट गैब्रियल और सेंट माइकल कहा जाता है। इनमें कोई अंतर नहीं, इनकी एकतांता, इनकी जो समरसता मैं कह रही हूँ वो आप सहयोग में ही समझ सकते हैं। जो जो मैं बात करी उसकी सिद्धता मैं आपको। इसके बाद अब सहस्त्रार्थ की बात आई। सहस्त्रार्थ ये 1000 पंखुड़ियाँ का बना हुआ, अपने सर में लिम्बिक एरिया का चारों तरफ। अब डॉक्टरों का झगड़ा क्या कि 992 नाड़ियाँ वो है नर्व्स। अब इन्होंने अगर 8 गिनी नहीं, उसके लिए कोई झगड़ा कर नहीं पाता। जब ये नाड़ियाँ जागरूक हो जाती हैं तो जिस तरह से एक बाती जल उठती है, उसमें किस तरह की फ्लेम दिखाई देती है, इसी प्रकार ये बहुत ही शार्प जलने वाली ज्योतियाँ दिखाई, अनेक विविध रंगों से बनी हुई, अत्यंत सुंदर से लपकती हुई दिखाई। और ये लपकती हुई ज्योतियों के अंदर में आपको पीत वर्ण का बीच में ऐसा गाभा दिखाई देता है, जो कि हमारे लिम्बिक एरिया का गाभा। क्या कह रहे हैं? थक गए? आप जरा पैर पकड़े, हमारा पैर पकड़ना तो ठीक हो जाए। नहीं, दोनों हाथ से पकड़ा था, पकड़ के बैठिए जरा। बातें के पूरा लेक्चर खत्म किए बगैर भी चले जाए तो आप लोग कहीं बताएं नहीं। और इसके बाद अब जो सहस्त्रार है उसका मैंने आपसे वर्णन किया है। ये लिम्बिक एरिया, इसके अंदर से जब कुंडलिनी ऊपर की ओर आती तभी मोक्ष होता है, तभी आपका छेदन होता है, और यही होना कुंडलिनी का उत्थान है। यही माना हुआ कुंडलिनी का पार होना है, इसी को सुरति कहते हैं। ये जब घटित होता है तभी आप उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जिसे हम सामूहिक चेतना में अवतरण कहते हैं। और लिम्बिक एरिया यही परमात्मा का साम्राज्य हमारे अंदर। जब ये प्रकट होता है तभी मनुष्य को बोध होता है, न कि उसे सिर्फ लेक्चर या ज्ञान होता है। बोध तभी घटित होता है, और ये अति सूक्ष्म चीज़ है, ये घटित होनी चाहिए। इसकी जो देवता है वो आदिशक्ति, स्वयं साक्षात आदिशक्ति है, और इसकी जो शक्ति है वो आदिशक्ति है, और इसके जो दैवत है वो कलकी है, जो निष्कलंक,
जो जिनको निष्कलंक अवतार मानते हैं वो है, उनका अभी अवतरण नहीं हुआ। उससे पहले की ये तैयारियाँ आज हो रही। जब ये तैयारियाँ पूरी हो जाएगी तभी उनका अवतरण होगा। इस प्रकार मैंने आपको पूरे सारे चक्रों के बारे में जितना भी विशद रूप से बता सकती थी उतना बताया है, और आशा है आप लोग तृप्त होंगे। और मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर हम लोग मेडिटेशन भी कर लें, और उस मेडिटेशन के बाद में अगर आप लोगों का रियलाइजेशन हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो भी कोई हर्ज नहीं। हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए दिल्ली में आए हैं, उसके बाद हम बम्बई जा करके लंदन वापस चले जाएंगे। आप लोग कृपया रोज़ वहाँ आएँ, और सुबह शाम दोनों टाइम प्रोग्राम होगा, और अपने सहयोग में अपने को पालें और गहरे। अगर आपने रियलाइजेशन इस वक्त कर लिया तो आपसे मैं पूर्ण तरह बता सकती हूँ कि आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सांसारिक भी प्रश्न बहुत से हल हो जाए, और ये अनेकों के साथ हुआ है और आपके साथ हो जाए। ये तो एक माँ का वही जो चॉकलेट लगाने की बात है वो है, लेकिन असल में जो पाने का है वो परम तत्व है, क्योंकि वही सच्चित आनंद, उसी को पाना चाहिए, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। परमात्मा आपको सुबुद्धि दे और आपको वो अनुभव दे जिसके लिए आप अनंत योनियों में से गुजर के आज यहाँ पहुँचे।